नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, अपने इस चैनल के माध्यम से मेरा ये उद्देश्य है कि मैं हमारे भारत की प्राचीन परंपरा और यहाँ के धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों पर सरल रूप से आपके सामने उन विषयों को मैं प्रस्तुत करती हूँ। और आज का विषय है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से जुड़े भी कुछ वीडियोस मैंने पहले भी बनाए हैं, जिनका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। बौद्ध धर्म एक गहन आध्यात्मिक यात्रा प्रस्तुत करता है, जिसके दो मार्ग हैं, हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म में मुक्ति, या जिसे कहें कि मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है मुक्ति पाना, उसको, उस कॉन्सेप्ट को, उस अवधारणा को किस तरह से प्रस्तुत किया गया है, आज हम ये समझेंगे। तो हीनयान और महायान ये दो परंपराएं हैं, दो धाराएं हैं बौद्ध धर्म की, और इसमें मुक्ति को अलग अलग रूप में समझा गया है। इन दोनों परंपराओं के केंद्र में निवारण जो है शब्द यूज़ करते हैं बौद्ध धर्म में। निवारण की अवधारणा जो दुख से पूर्ण मुक्ति की अंतिम अवस्था मानी गई है, इसे व्यक्तिगत मुक्ति तथा सार्वभौमिक करुणा के दृष्टिकोण से अलग अलग तरह दोनों धाराओं में समझा गया है। हीनयान और महायान ये दो शब्द बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। आज हीनयान को शब्द को हम प्रयोग सामान्यतः नहीं करते, और इसके स्थान पर अधिक उचित शब्द है थेरवाद। थेरवाद मुख्य परंपरा जो है मुख्य रूप से व्यक्तिगत मुक्ति पर जोर देती है। इसके अनुसार साधक का लक्ष्य अरहत या अरहंत को प्राप्त करना होता है, जिसमें लोभ, मोह, द्वेष के सबसे परे जाकर एक व्यक्ति जब ऐसी स्थिति में आ जाता है, इन सब चीज़ों का नाश हो जाता है, और तो वो एक जागृत व्यक्ति के रूप में उभरता है, और उसे इस थेरवाद परंपरा में उसको कहा गया है कि ये निवारण की स्थिति है। इस अवस्था में व्यक्ति संसार के बंधनों से ऊपर उठ जाता है और उसके दुखों का अंत हो जाता है। थेरवाद परंपरा मुख्य रूप से श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया में प्रचलित है। इसके विपरीत जो महायान है, महायान का अर्थ है महान वाहन या महान मार्ग जिसे कहते हैं, जो केवल व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित न होकर सभी जीवों की मुक्ति पर जोर देता है। महायान के अनुसार जो साधक है वो आदर्श साधक बोधिसत्व होता है, जो स्वयं अंतिम निवारण में प्रवेश करने की बजाय, अंतिम निवारण है परिनिवारण। तो वहाँ पे वो सभी जीवों की मुक्ति के लिए संसार में रहता है और उनकी सबकी सहायता करता है, उन सब की मुक्ति के लिए प्रयास करता है। तो इस प्रकार महायान की प्रमुख धारणा करुणा है, कंपैशन है, सार्वभौमिक सभी की मुक्ति के लिए है, सभी के एनलाइटनमेंट के लिए, सभी के निवारण के लिए है। जबकि थेरवाद व्यक्तिगत साधना और अरहत्व की प्राप्ति पर केंद्रित है। अरहत्व वो है जिसे मुक्ति की बात हो रही है। जहाँ पे निवारण और परिनिवारण शब्द जो हैं, इनका है, निवारण का अर्थ है यह वो अवस्था जिसमें व्यक्ति जीवन में रहते हुए एनलाइटनमेंट प्राप्त करता है, जागृति प्राप्त करता है, और इस अवस्था में शरीर और इंद्रियां हैं उसके जीवन में, वो जीवित है, लेकिन वो लोभ, मोह, द्वेष से परे है। जब वो
तरह से जो व्यक्ति पहले से निवारण प्राप्त कर चुका है, उसका जीवन जब समाप्त होता है तब उस अवस्था को कहते हैं परिनिवाण। अर्थात जब कोई एनलाइटेंड या जागृत व्यक्ति अपने जीवन के अंत में शरीर को त्याग लेता है तो परिनिवाण, फाइनल लिबरेशन भी इसे कहते हैं। ये शब्द बौद्ध धर्म में यूज़ किया गया है। महापरिनिर्वाण शब्द विशेष रूप से भगवान बुद्ध के संदर्भ में प्रयोग होता है, जिसका अर्थ है बुद्ध की अंतिम परिनिर्वाण। तो सामान्यतः अगर हम देखें तो असरल भाषा में निवारण है जीवन में रहते हुए मुक्ति की अवस्था, परिनिर्वाण है मृत्यु के बाद अंतिम मुक्ति, और महापरिनिर्वाण विशेष रूप से बुद्ध भगवान का अंतिम परिनिर्वाण, उनके लिए यह शब्द यूज़ होता है। तो बौद्ध धर्म में देखा जाए तो मुक्ति, जिसे हम मोक्ष भी कहते हैं हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में मुक्ति के 2 स्तर पर उसको समझा गया है, जीवन में रहते हुए जागृति और एक मृत्यु के बाद अंतिम मुक्ति। तो ये 2 स्तर हैं जिस उद्देश्य से बौद्ध धर्म के बताए हुए जितने भी सूत्र हैं, उपदेश हैं भगवान बुद्ध के, वो ये इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हैं, जिसमें जैसा पहले भी वीडियो में बताया कि 8 फोल्ड पाथ उनका है, और उस 8 फोल्ड पाथ एक कंसाइज पॉइंट्स हैं, ये 8 पॉइंट्स जिस पर पूरी विचारधारा और उपदेश जिस पर चलते हैं, जिसको हम विजडम पर मान सकते हैं, एक्शन पर मान सकते हैं, जिसमें स्पीच आ गया, हमारा अच्छा कंडक्ट हो गया, अच्छी इंटेंशंस हो गई, और इसी तरह से हमारे मेडिटेशन और कंसंट्रेशन, माइंड को अपने सक्रिय रखने के लिए उसको एक हमारा जो माइंड है वो अच्छे स्थिति में आ पाए, जैसे उन्होंने बताया है राइट एक्शन, राइट इंटेंशन, माइंडफुलनेस और कंसंट्रेशन, राइट कंसंट्रेशन, राइट माइंडफुलनेस और राइट इंटेंशन, ये सब 8 फोल्ड पाथ में आते हैं। तो इनके लिए मेडिटेशन और साधना एक ज़रिया बताया गया है। तो मेडिटेशन और साधना से जुड़े विषयों पर आगे चल के आपको एक वीडियो में और जानकारी मिलेगी, जिसमें सभी तरह के, जिसे कहते हैं विषय तो नहीं, जिससे मैं कहूँगी कि मेडिटेशन से जुड़े जितनी भी धारणाएं हैं या विचार हैं, उन फिलॉसफीज़ को एक सूत्र में, एक वीडियो में मैं लेकर आऊँगी। तो आज बौद्ध धर्म के मुख्य मूल विषयों को लेकर इतना ही, और अगले वीडियो में हम इसी विषयों से जुड़े कुछ और बातों को प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।